वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं सालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आज हम हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है आज 15 नंबर की है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंठस्थ हो जाए तो आप बाकी के जो 14 नंबर की 1 से लेकर 14 नंबर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट में डाल रखी है। तो आप सारी प्लेलिस्ट को विजिट करिए, देखिए। उनमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये तो आप पेपर में देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लो। तो हम फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना निम्न में से किसके लिए शुरू की गई है। हमें बताना है कि जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना वो स्टार्ट हुई है तो इनमें से इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि वो किसके लिए शुरू की गई थी। तो शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए, सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों के लिए, मानसिक शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर हमारे पास बी होगा। राइट आंसर हमारे पास बी होगा। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है? जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है। तो आपको बताना है कि जवाहर नवोदय विद्यालय इन तीन ऑप्शन में तो स्थित है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। तो हमें वो ऑप्शन बताना है कि जवाहर नवोदय कौन से डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। चूहड़पुर कला यमुनानगर में तो जवाहर नवोदय स्थित है, मौली पंचकुला में भी स्थित है, तितरम कैथल में भी स्थित है। इन तीनों ऑप्शन में जवाहर नवोदय विद्यालय है और कुंजपुरा करनाल में जवाहर नवोदय नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? कुंजपुरा करनाल में जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। तो हमसे नहीं पूछा है तो हमारे पास राइट आंसर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किससे है? तो हमें बताना है कि हरियाणा की जो बेटी है सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किससे है। तो बोरो तोलन से है, कुश्ती से है, दौड़ से है या पर्वतारोहण से है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? पर्वतारोहण से है। पर्वतारोहण है। सुनीता सिंह गुर्जर पर्वतारोहण है, ठीक है। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये हमारे पास रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, रेवाड़ी जिले की रहने वाली है। रेवाड़ी जिले से इनका संबंध है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। सरदार हुकम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है? सरदार हुकम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है? कुछ समय तक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, बिल्कुल गलत। नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा के लिए, अलग गुरुद्वारा कमेटी की मांग करने के लिए, बिल्कुल गलत। सिखों के हितों की में पैरवी करने के लिए, बिल्कुल गलत। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए राइट आंसर हमारे पास बी होगा। सरदार हुकम सिंह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि सरदार हुकम सिंह ने नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा की थी, इसीलिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा पुलिस एक्ट किस वर्ष अधिसूचित हुआ था? 1966 में, 1970 में, 2006 में, 2007 में। तो राइट आंसर हमारे पास होगा 2007। 2007 में हरियाणा पुलिस एक्ट अधिसूचित हुआ था, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास होगा डी, 2007। नेक्स्ट है हमारे पास, संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई? तो आपको बताना है कि संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च हुई। 24 मई 2021 को, 26 जनवरी 2021 को, 14 मई 2021 को, 15 अगस्त 2021 को। तो आपको इस ऑप्शन से पता चल रहा होगा, क्योंकि हमें तारीख याद करनी कितनी जरूरी है। अगर हमें ये पता है कि संजीवनी परियोजना 2021 में
लॉन्च हुई थी, लेकिन हमें तारीख नहीं पता, तो हमारे लिए देखो क्वेश्चन गलत होने की कितनी संभावना है। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनकी तारीख का हमें ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 24 मई 2021 को संजीवनी परियोजना हरियाणा में लॉन्च हुई थी। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। कौन सी फिल्म अभिनेत्री हरियाणा के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की पुत्र वधू है? हमें बताना है इनमें से कौन सी जो खिलाड़ी की पुत्र वधू है। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, मानुषी छिल्लर, मल्लिका शेरावत। तो राइट आंसर हमारे पास होगा करीना कपूर। करीना कपूर हरियाणा के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की पुत्र वधू है। आपको पता होगा सैफ अली खान की ये पत्नी है करीना कपूर। ठीक है, राइट आंसर हमें मिल गया है। आगे हम बढ़ते हैं। हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ निम्न में से किस स्थान के नजदीक है? हमें बताना है कि जो कालेश्वर महादेव मठ है इनमें से किस स्थान के नजदीक है। कालका, अथनीकुंड, कालावाली, कलापुर। तो कौन से स्थान के नजदीक है? हथनीकुंड। राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन बी, अथनीकुंड। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास होगा बी, अथनीकुंड। अथनीकुंड कालेश्वर महादेव मठ के नजदीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का एक स्थान लोहगढ़ निम्न में से किस शासक की राजधानी रहा है? हरियाणा का एक स्थान है जो लोहगढ़ निम्न में से किस शासक की राजधानी रहा है? महाराजा रणजीत सिंह की, महाराजा यादविंदर की, बाबा बंदा सिंह बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, बाबा बंदा सिंह बहादुर। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है? इनमें से एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा 3 राज्यों से मिलती है। तो हमें वो ऑप्शन निकालना है कि कौन सा हमारे पास राइट आंसर होगा। रेवाड़ी की, झज्जर की, यमुनानगर की, पंचकुला की। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, यमुनानगर। यमुनानगर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिस जिले की 3 राज्यों से सीमा लगती है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, केरल में हुआ है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, केरल में। राइट आंसर हमारे पास तेलंगाना में। जवान फिसल गई। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, तेलंगाना। हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म तेलंगाना राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी तेलंगाना हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास दीपा मलिक किस खेल की खिलाड़ी है? तो आपको बताना है कि दीपा मलिक किस खेल की खिलाड़ी है। शॉटपुट की, कुश्ती की, भारोत्तोलन से इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, शॉटपुट की। दीपा मलिक किस खेल की खिलाड़ी है? शॉटपुट है, मतलब दीपा मलिक शॉटपुट खेल खेलती है। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया है। ई जमीन, ई भूमि, ई रजिस्ट्री, ई खरीद फरोख्त। तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन बी ई भूमि। ई भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया है। देखो इनमें से हमें कई क्वेश्चन हमें ऑप्शन से मिल जाते हैं। जैसे देखो भूमि है तो यहाँ पर भूमि है और इनमें कहीं भूमि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन निकालना बहुत ही जरूरी होते हैं। तो थोड़े दिमाग से एक क्वेश्चन कर लेना चाहिए। हरियाणवी भाषा का मुख्य किस मुख्य बोली का रूप माना जाता है? तो हरियाणवी भाषा को मुख्यतः किस बोली का रूप माना जाता है? कोरवी, पाली, भोजपुरी, मिश्रित। तो कौन सी बोली जाती है? कोरवी। कोरवी भाषा को मुख्य बोली का रूप माना जाता है, कोरवी। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार है। हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार है। तो कौन सा होगा हमारे पास राइट आंसर? हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 74-28 पूर्वी देशांतर से 77-36 पूर्वी देशांतर के मध्य। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। राज्य का देशांतरीय विस्तार होगा
ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से किन्हें सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिनको सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है। जोहराबाई को, कल्लन खां को, पंडित जसराज को, हादू खां को। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, पंडित जसराज को। पंडित जसराज हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास भवानी अम्बा मंदिर। भवानी अम्बा मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो कि भवानी, मैंने आपको मंदिर शॉर्ट ट्रिक से करवा रखी है, प्लीज आप जाइए उन पर, मंदिर की शॉर्ट ट्रिक देखिए, आपको एक वीडियो में ही सारे मंदिर याद हो जाएंगे। ठीक है, मैंने बहुत से क्वेश्चन, बहुत सी प्लेलिस्ट, बहुत सी वीडियो आपको डाल रखी है, तो आप उनको देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, 25 नंबर की हरियाणा जी की आती है, कम नंबर की नहीं आती, 25 नंबर की आती है। और 25 नंबर कितने मायने रखते हैं, बच्चे एक एक नंबर से रह जाते हैं, तो यहाँ पे तो हरियाणा जी के 25 नंबर की आ रही है। आगे हम बढ़ते हैं। आपको पता है कि 25 नंबर लेना कितना जरूरी है। भवानी अम्बा मंदिर हरियाणा के किस जिले में है। तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा। तो मैंने आपको ट्रिक से करा रखा है, जिसने भी मेरी ट्रिक देखी होगी तो आप ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन कर दोगे। भवानी, भवानी माता अम्बाला, ठीक है, अम्बाला से है। नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती खेल से संबंधित नहीं है। तो इनमें से एक ऐसा खिलाड़ी है जो कुश्ती खेल से संबंधित नहीं है। योगेश्वर दत्त, गीतिका जाखड़, अजमेर सिंह, करसन गोदारा। तो राइट आंसर हमारे पास होगा अजमेर सिंह। अजमेर सिंह खिलाड़ी कुश्ती खेल से संबंधित नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास सी होगा। योगेश्वर दत्त, गीतिका जाखड़ और कृष्ण गोदारा, ये हमारे पास कुश्ती खेल से संबंधित है, क्योंकि ये गीतिका, योगेश्वर, कृष्ण, ये तीनों कुश्ती खेल खेलते हैं और अजमेर सिंह कुश्ती खेल नहीं खेलते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम बढ़ रहे हैं। प्रतापगढ़ फार्म निम्न में से हरियाणा के किस जिले में स्थित है। झज्जर में, सोनीपत में, गुरुग्राम में, रेवाड़ी में। तो राइट आंसर हमारे पास होगा झज्जर। प्रतापगढ़ फार्म झज्जर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नाक में पहनने वाला एक आभूषण जिसे आमतौर पर छोटी नथ के नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है। तो देखो, नाथ में मैंने आपको आभूषण भी करवाए हैं ट्रिक से। ठीक है, आप देखिए, आभूषण पर जाइए। तो नाक में पहनने वाला आभूषण, बेसर, अंगूठी, कड़ी, आरसी। अंगूठी को भी नाक में पहनी जाती है, गलत हो गया। कड़ी पहनी जाती है, नहीं। आरसी पहनी जाती है। तो नाक में कौन पहने, बेसर। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए, बेसर। नेक्स्ट है हमारे पास, हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है। हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है। शेख फरीद, शेख उस्मान, साहेब मोहम्मद, रमजान, हजरत खैरुम। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी, साहेब मोहम्मद रमजान हादी है हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में लागू किया गया अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना का निधिग्रहण कौन करता है। तो कौन करता है, हरियाणा अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना का निधिग्रहण कौन करता है। पूरी तरह से राज्य करता है, केंद्र एवं राज्य करता है, केंद्र करता है, राजस्थान वह हरियाणा करता है। तो पूरी तरह से हमारे पास राज्य ही करता है। राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए, पूरी तरह से राज्य। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना लागू की गई है। तो आपको बताना है कि हरियाणा किसान क्लब योजना लागू की गई है, किसके लिए लागू की गई है। 2 एकड़ तक भूमि स्वामित्व वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए, केवल लघु किसानों के लिए, केवल सीमांत किसानों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए, 2 एकड़ तक भूमि स्वामित्व वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा जिला अंबाला मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। तो करनाल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो करनाल अंबाला मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, ये तीनों अंबाला डिस्ट्रिक्ट के
मंडल के अंदर आते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, करनाल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सूची 1 सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ही वीडियो में देखने से अगर आपको याद हो जाए, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट की डेट और आपको टॉपिक से करवा रखे हैं। आप एक बार देखना, उस टॉपिक को आपको याद हो जाएगा। तो आप देखना एक बार वीडियो, आप ये टॉपिक देखना और आपको सन याद हो जाएगी। कोई बच्चा कहता है कि मेरे सन याद नहीं होती, तो मैंने ऐसा ट्रिक लगा रखी है उसको, आपको देखते ही वीडियो सन याद हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस पे देखते हैं मैंने क्या ट्रिक कराई थी। तो इसमें मैं कंप्लीट ट्रिक तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन एक आधा क्वेश्चन की बता दूंगी। ठीक है, देखो सोनीपत, सोनीपत को मैंने वो ट्रिक करवाई थी। सोनीपत, सोबी भैया, सोबी दोस्त थे कोई, ऐसे कुछ ट्रिक करवाई थी। तो इसकी मैं, वो दोनों रहते थे साथ साथ, तो दोनों साथ साथ रहते थे। तो हमें यहाँ पर 22 नजर आ गया, दोनों साथ साथ रहते थे। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका थर्ड आ गया। ठीक है, थर्ड आ गया। कुरुक्षेत्र, सोनीपत में अगर हम एक जोड़ देते हैं, सोनीपत में एक जोड़ देते हैं, 22 का हमारे पास यहाँ पर एक जोड़ दिया, 23 हो गया। दिसंबर का महीना है, अगर दिसंबर में भी एक जोड़ेंगे तो हमारे पास जनवरी आ गया। 72 में भी एक जोड़ेंगे तो हमारे पास 73 हो गया। तो ये किसकी हो गई, कुरुक्षेत्र की हो गई। ठीक है, और सोनीपत किसकी हो गई थी, सेकंड की। तो देखो थर्ड की, तो कुरुक्षेत्र कौन सा था, चौथे नंबर का। ठीक है, रेवाड़ी, 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 रेवाड़ी की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1989 को हुई थी, और नूहे की 2005 में हुई थी। तो देख लो ये ऑप्शन किस में है, रेवाड़ी की फर्स्ट, रेवाड़ी का फर्स्ट और नूहे का सेकंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको देखना, आपको नजर आएगा। ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, देखो थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको देखना, ट्रिक से देखना, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी, मैं गारंटी लेती हूँ। राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मैंने ट्रिक से करवा रखी थी। जिसको भी ट्रिक याद नहीं होती, जिसको सन याद नहीं होती, वो जरूर देखेगा। और कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था। बरवाला, अग्रोहा, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। और बरवाला, बरवाला और अग्रोहा प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो आपको बताना है कि हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मेवात, झज्जर, पंचकुला, करनाल। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, पंचकुला। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, पंचकुला। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि ये उत्तरी जिला में है। जो हरियाणा का जो नक्शा है उसमें सबसे ऊपर आपको पंचकुला नजर आएगा। तो यही हमारे पास हो गया उत्तरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में कौन सी जोड़ी जनसंख्या अनुसार हरियाणा के 5 शीर्ष जिलों को उल्लेख करती है। मतलब शीर्ष, आपको वे जिले निकालने हैं जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं। तो फरीदाबाद, देखो फरीदाबाद राइट आंसर है, क्योंकि फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कम है। तो फरीदाबाद हो गया। अब देखेंगे रेवाड़ी तो नहीं होगा, एक ऑप्शन तो कट गया। इसमें फरीदाबाद है, तो इसमें फरीदाबाद है, इसमें फरीदाबाद है, इसमें हिसार हो गया, भिवानी हो गया, गुरुग्राम हो गया। तो देखो इसमें करनाल दे दिया। करनाल में ज्यादा जनसंख्या है, किससे, रोहतक से। यमुनानगर से ज्यादा जनसंख्या किस में है, करनाल में है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम एवं करनाल, ये शीर्ष जिले हैं जनसंख्या अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसका तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सावधान नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो आपको बताना है कि सावधान नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ है, सिरसा से, नानो से, गुरुग्राम से, भिवानी से। तो राइट आंसर हमारे पास होगा भिवानी। सावधान नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ है, भिवानी से। सावधान हो जाओ, हमारी भिवानी माता, हमारी भवानी माता आ रही है। ठीक है, सावधान हो जाओ, जो बुरे काम करते हैं उनके लिए सावधान है, माता सावधान कर रही है तुमको। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, भिवानी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए बनाया गया था। तो हमारे पास आपको ताजेवाला नजर आया, ताजेवाला नजर आता ही आपको क्या ये नजर आ रहा है ऑप्शन,
हथनी कुंड बैराज। जहां पर ताजे वाला नजर आए उसका आंसर हथनी कुंड बैराज ही होगा। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। हम ऑप्शन पे नहीं गए, सीधे आंसर पे गए क्योंकि क्वेश्चन बेसिक था। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूर्ण शराबबंदी घोषित की थी। कितना अच्छा काम किया था देखो इन्हें, बंसीलाल जी ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूर्ण शराबबंदी घोषित की थी, पूर्ण शराब बंद कर दी थी। तो हमारे पास राइट आंसर होगा बंसीलाल। ठीक है, तो बंसीलाल ने शराब बंद कर दी थी। नेक्स्ट है हमारे पास, अंग्रेजों ने खालिस्तान को हरियाणा को उत्तरी पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर लिया था। तो बताओ कौन सी सन थी? 1857, 1867, 1858, 1888। तो हमारे पास राइट आंसर होगा 1858। हरियाणा अंग्रेजों ने 1858 में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर लिया था। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के करनाल जिले में गांधी मेमोरियल हॉल को पहले किस नाम से जाना जाता था? जॉर्ज मेमोरियल हॉल, इंडियन मेमोरियल हॉल, विक्टोरियल मेमोरियल हॉल, छोटू राम मेमोरियल हॉल। तो राइट आंसर हमारे पास होगा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। राइट आंसर हमारे पास सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना हरियाणा के किस जिले में हुई है? संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना हरियाणा के खालिस्तान जिले में हुई थी। कुरुक्षेत्र, जिंद, करनाल, अंबाला। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी करनाल। संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में हुई ही थी। राइट आंसर हमारे पास सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यह नदी पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। तो कौन सी नदी है जो हरियाणा राज्य के पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है? कुमुदवती, यमुना, सरस्वती या घग्गर। तो राइट आंसर हमारे पास होगा घग्गर। घग्गर नदी पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय डेयरी संशोधन संस्थान NDRI करनाल पूर्वती खालिस्तान से विकसित हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है सरकारी डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान, सेकंड है राष्ट्रीय पशुपालन संगठन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन क्या है? राष्ट्रीय डेयरी संस्थान, इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो राइट आंसर हमारे पास यही होगा। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा राष्ट्रीय डेयरी संशोधन NDRI करनाल पूर्वती से विकसित हुआ था। तो राइट आंसर हमारे पास डी होगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हमारे पास यही थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 25 नंबर की प्रीवियस क्वेश्चन आती है तो 18, 19, 20 नंबर तक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही मिलेंगे। जिस पेपर में हरियाणा जीके 25 नंबर की आती है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए हमने आपको प्लेलिस्ट के माध्यम बना दी है, जैसे बच्चे को भटकना ना पड़े, एक ही चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए। एक ऐसा इकलौता ऐसा चैनल है जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही सीरीज में सारे मिलेंगे। और नहीं, मैंने क्वेश्चन को डिटेल भी नहीं करवाया है। अगर आपको डिटेल देखनी है क्वेश्चन की तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है टॉपिक वाइज, तो आप वहाँ देखें, यहाँ पर क्वेश्चन करिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मजे से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।